जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य के लिए लड़ो, सुख और दुख, हानि और लाभ, हार और जीत सभी को एक समान मानो। इस प्रकार अपने दायित्व का पालन करने से तुम कभी पाप नहीं करोगे। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। सुख और दुख को समान समझकर, लाभ और हानि को समान समझकर, जय और पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त होने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण का यह वक्तव्य बहुत कैटेगोरिकल है, बहुत निर्णायक है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले पाप और पुण्य को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। साधारण रूप से हम ये मानकर चलते हैं कि पाप एक कर्म है और पुण्य भी एक कर्म है। हम सोचते हैं कि कोई काम किया और वह पाप हो गया, कोई काम किया और वह पुण्य हो गया। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पाप और पुण्य कर्म नहीं है, भाव हैं। अगर पाप और पुण्य कर्म होते तो इससे क्या फर्क पड़ता कि मैं लाभ हानि को बराबर समझूं या ना समझूं। अगर मैं किसी की हत्या कर दूं और मन में लाभ हानि को बराबर समझूं तो क्या हत्या का कर्म बदल जाएगा। अगर मैं चोरी करूं और भीतर संभाव हो तो क्या चोरी पाप नहीं रहेगी, और अगर संभाव ना हो तो वही चोरी पाप बन जाएगी। इसका अर्थ साफ है, पाप और पुण्य का संबंध कर्म से नहीं, व्यक्ति की मनोदशा से है। ये बात बहुत विचार करने योग्य है। हम सब पाप और पुण्य को कर्म से बांध कर चलते हैं। हम कहते हैं ये बहुत बुरा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। कृष्ण इस पूरी व्यवस्था को तोड़ देते हैं। वे कहते हैं काम अच्छे और बुरे होते ही नहीं, करने वाला अच्छा या बुरा होता है। कर्म नहीं, कर्ता। जो होता है वह नहीं, जिससे होता है वह निर्णायक है। लेकिन मनुष्य की सारी नीति कर्म पर टिकी हुई है। नीति कहती है यह काम अच्छा है, यह काम बुरा है, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। पर सवाल यह है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा, क्योंकि कोई भी कर्म अकेला नहीं होता। हर कर्म एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा होता है। समझने के लिए एक उदाहरण लो। तुम रास्ते से गुजर रहे हो और एक आदमी आत्महत्या कर रहा है। क्या तुम उसे बचाओगे या नहीं? स्वाभाविक रूप से तुम कहोगे बचाना चाहिए, यह अच्छा कर्म है। लेकिन मान लो तुम उसे बचा लेते हो और अगले ही दिन वह 15 लोगों की हत्या कर देता है। अगर तुम उसे ना बचाते तो वे 15 लोग बच जाते। अब बताओ तुम्हारा कर्म अच्छा था या बुरा? कर्म की श्रृंखला अंतहीन है। तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा कर्म समाप्त नहीं होगा। तुम मर जाओगे, पर जो तुमने किया था उसके परिणाम चलते रहेंगे। तुमने एक बेटे को जन्म दिया। क्या यह अच्छा कर्म है या बुरा? वही बेटा आगे चलकर हिटलर बन सकता है और करोड़ों लोगों की हत्या कर सकता है। लेकिन अगर उसने करोड़ों लोगों को मारा तब भी ये तय करना आसान नहीं है कि बेटे को जन्म देना अच्छा था या बुरा, क्योंकि अगर वे लोग बच जाते तो वे आगे क्या करते ये भी तो अनिश्चित है। ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। तुम चले जाओगे लेकिन कर्म चलता रहेगा। जैसे झील में पत्थर फेंक दिया जाए, पत्थर तो डूबकर शांत हो जाता है, लेकिन उससे जो लहर उठती है वह चल पड़ती है। वह लहर दूसरी लहरों को जन्म देती है और वे आगे और लहरें पैदा करती हैं। पत्थर तो कब का डूब चुका होता है, लेकिन लहरें अनंत तटों को छूती रहती हैं। लगभग ऐसा ही कर्म का स्वभाव है। इसलिए यह तय करना कि कौन सा कर्म ठीक है और कौन सा गलत तब तक संभव नहीं है जब तक पूरी सृष्टि का अंत ना हो जाए। जब तक सब कुछ समाप्त ना हो जाए तब तक ये तय करना मुश्किल है कि महात्मा ने जो किया वह अच्छा था या असाधु ने जो किया वह बुरा था। जो लोग कर्म के आधार पर सोचते हैं, और हम सभी वैसे ही सोचते हैं, दुनिया के सारे नीति शास्त्र कर्म पर टिके हैं। वे कहते हैं यह सही है और यह गलत है। कृष्ण ठीक उल्टी दिशा में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं असली सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या किया, असली सवाल यह है कि तुम कौन हो। तुम्हारी चेतना कैसी है, तुम्हारी मनोदशा क्या है। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। कृष्ण पूछ रहे हैं कि व्यक्ति की भावदशा क्या है, और वे एक सूत्र दे रहे हैं। अगर लाभ और हानि बराबर हैं, अगर सुख और दुख समान हैं,
अगर जीत और हार में कोई भेद नहीं रह गया, तब तुम जो भी करोगे उसमें कोई पाप नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि वे ये नहीं कहते कि क्या करेगा। वे कोई शर्त नहीं रखते कि ऐसा करो या वैसा करो। वे सीधा कहते हैं, फिर तू जो भी करेगा उसमें पाप नहीं होगा। बात बहुत गहरी है और बहुत विचारणीय है, क्योंकि कृष्ण ये संकेत दे रहे हैं कि दूसरे को चोट पहुंचाने की बात तभी तक होती है जब तक लाभ और हानि में भेद होता है। जिसे लाभ और हानि में भेद ही नहीं रह गया, उसके लिए पाप का अर्थ ही बदल जाता है। लेकिन यह शर्त बहुत कठिन है। लाभ और हानि में भेद ना रह जाए, यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये तो बहुत गहरी उपलब्धि है। अब सवाल उठता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे लाभ और हानि में कोई अंतर नहीं रहा, क्या वह ऐसा कोई कर्म कर सकता है जिसे हम पाप कहते हैं? जिसे हार और जीत समान हो गई हो, जो दोनों को एक सा स्वीकार करता हो, दोनों के प्रति समान उपेक्षा या समान स्वीकृति रखता हो, क्या ऐसा व्यक्ति गलत कर सकता है? श्री कृष्ण का जोर कर्म पर नहीं है, व्यक्ति पर है। और व्यक्ति के पीछे जो शर्त वे रखते हैं, वह शर्त यह है कि उसे सारे द्वंद्व समान दिखाई पड़ने लगे, प्रकाश और अंधकार भी समान दिखाई पड़े। यह अवस्था साधारण नहीं है, यह तो केवल बहुत गहरी समाधि में ही संभव होती है। इसलिए ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण अर्जुन को बड़ी स्वच्छंद छूट दे रहे हैं कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा लगता है कि इससे तो स्वच्छंदता पैदा हो जाएगी, लेकिन वास्तव में कृष्ण उनको स्वच्छंदता की ओर नहीं ले जा रहे, वे उसे गहरे से गहरे रूपांतरण की ओर ले जा रहे हैं। असल में जिस व्यक्ति के लिए जीत और हार समान हो गए हों, वह स्वच्छंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वच्छंदता का कारण ही समाप्त हो गया। ना कोई उपाय बचता है, ना कोई जरूरत। आदमी लाभ के लिए ही पाप करता है और हानि से बचने के लिए ही पाप करता है। एक आदमी झूठ बोलता है, लेकिन कोई भी आदमी केवल असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता, वह लाभ के लिए असत्य बोलता है। अगर दुनिया में सत्य बोलने से ही लाभ होने लगे, तो असत्य बोलने वाला शायद ही कोई मिले। कोई अगर बहुत बड़ा संकल्प लेकर असत्य बोले तो बात अलग है, लेकिन सामान्य जीवन में असत्य का रास्ता लाभ ही तय करता है या हानि से बचने की इच्छा तय करती है। आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता, लाभ के लिए चोरी करता है। आज तक दुनिया में किसी ने भी कोई पाप केवल पाप के लिए नहीं किया, या तो लाभ के लिए किया या हानि से बचने के लिए किया, और दोनों एक ही बात है। और मजे की बात यह है कि पुण्य भी आदमी लाभ के लिए करता है और या तो हानि से बचने के लिए करता है। प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी है, एक नैतिक प्रश्न उठाने के लिए। कहानी यह है कि अगर किसी आदमी को कोई ऐसा ताबीज मिल जाए जिससे वह जब चाहे तब अदृश्य हो सके, तो प्लेटो पूछते हैं, क्या ऐसा आदमी नैतिक रह सकेगा? वह किसी की दुकान में जाए, सोना उठा ले, कोई उसे देख ना सके, पुलिस पकड़ ना पाए, समाज उसे अनैतिक ना कह सके। तो प्लेटो पूछते हैं, क्या ऐसा कोई आदमी मिलेगा जिसके पास अदृश्य होने का ताबीज हो और फिर भी वह नैतिक बना रहे? मेरे जाने ऐसा आदमी खोजना बहुत कठिन लगता है। अगर आप भी एक पल को सोचें कि आपको ऐसा ताबीज मिल गया है, तो आपका मन तुरंत रास्ते बताने लगेगा। ताबीज अभी मिला नहीं है, लेकिन ताबीज मिल जाए, इस ख्याल से ही मन आपको बता देता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, अभी आपको अनैतिक होने में हानि दिखाई पड़ती है। इस दुनिया में जो हमें नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके नैतिक या अनैतिक होने का निर्णायक सूत्र बस एक ही है, लाभ और हानि। श्री कृष्ण नीति को बिल्कुल दूसरे तल पर ले जा रहे हैं, एक अलग ही आयाम में। वे कह रहे हैं कि असली सवाल यही नहीं है। इसीलिए तो संसार में देखो, जो भी शक्तिशाली होता है वह नीति अनीति की अधिक चिंता नहीं करता। अगर चाणक्य से पूछें या मैकियावेली से पूछें, तो वे कहेंगे कि नीति का कोई अंतिम अर्थ नहीं होता। नीति तो कमजोरों की सुरक्षा है। शक्तिशाली को अनीति से हानि नहीं होती, इसलिए वह नीति की चिंता नहीं करता। कमजोर नीति की चिंता करता है, क्योंकि अनीति से उसे हानि हो सकती है। मैकियावेली तो साफ कह देता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है, तो शक्ति का अर्थ ही यह है
कि तुम अनैतिक होने के लिए स्वतंत्र हो, और अगर तुम कमजोर हो तो नैतिक होना तुम्हारी मजबूरी है। नीति और अनीति के गहरे में अगर देखा जाए तो वहां सिर्फ लाभ और हानि ही बैठी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही है, लेकिन इसका कुल कारण बस इतना है कि दुनिया में इतने अधिक लोग शक्तिशाली कभी नहीं थे जितने आज हैं। दुनिया अनैतिक होती दिखाई देती है क्योंकि इतना सारा धन इतने अधिक लोगों के पास पहले कभी नहीं था। जिनके पास शक्ति और धन पहले था वे सदा ही अनैतिक थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे गिने चुने लोग थे। पुरानी दुनिया में ताकत राजाओं और महाराजाओं के हाथ में थी। नई दुनिया लोकतंत्र की है, जहां शक्ति का वितरण हो गया है। आज हर व्यक्ति शक्ति के मामले में पहले से कहीं अधिक समर्थ है। इसी कारण दुनिया अनैतिक होती दिखाई पड़ती है। इसी तरह इतने अधिक लोग शिक्षित भी पहले कभी नहीं थे, और शिक्षा भी एक शक्ति है। जो लोग शिक्षित थे उनके नैतिक होने की कभी कोई गारंटी नहीं रही। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ेगी, जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ेगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ेगी। और मजे की बात यह है कि नीति और अनीति के बिल्कुल गहरे में लाभ और हानि ही काम कर रही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का ये वचन बहुत गहरे अर्थों से भरा हुआ है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद दिखाई देता है तब तक तुम जो भी करोगे वह पाप होगा, और जिस दिन तुझे लाभ और हानि में कोई भेद दिखाई नहीं देगा उस दिन तू निश्चिंत हो सकता है। फिर तू जो भी करेगा उसमें पाप नहीं होगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या मेरे चित्त पर लाभ और हानि का असर पड़ता है। अगर पड़ता है तो मैं मंदिर भी बनाऊं तो भी वह पाप होगा, क्योंकि उसके भीतर गहरे में लाभ हानि ही काम कर रही होगी। तब पुण्य केवल दिखाई पड़ेगा, भीतर पाप ही छिपा होगा। सच्चाई तो यह है कि अधिकांश पुण्यों के पहले पाप करना पड़ता है। मंदिर बनाना हो तो पहले धन इकट्ठा करना ही पड़ता है, और धन इकट्ठा करने की प्रक्रिया अक्सर पाप से होकर गुजरती है। दान से पहले चोरी करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जितना बड़ा चोर उतना बड़ा दानी हो सकता है। बड़ा दानी अक्सर अतीत का चोर होता है। आज का चोर कल का दानी बन सकता है, क्योंकि चोरी से भी एक सीमा तक ही लाभ मिलता है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां चोरी से अब लाभ नहीं मिलता, तब दान से लाभ मिलने लगता है। श्री कृष्ण का यह वक्तव्य इसी अर्थ में अत्यंत अद्भुत है। वे कहते हैं कि जब तक तू लाभ और हानि में फर्क कर रहा है तब तक तू कितनी ही पुण्य की बातें क्यों ना करे, तू जो भी करेगा वह पाप ही होगा। और अगर तू ये समझ ले कि लाभ और हानि में कोई अंतर नहीं है, जीत और हार में कोई अंतर नहीं है, जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, फिर तू जो भी करेगा वही पुण्य होगा। यह पाप और पुण्य की एक बिल्कुल नई दृष्टि है। यह कर्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर, उसके भीतर हुई क्रांति से जुड़ी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।